चलिए अब हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो अच्छी तरीके से इसका प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक फिगर यहाँ पर गिवन है। हमसे कहा गया है कि जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है। यहाँ पर जो ये पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल है। एंड जो एंगल पी क्यू आर है वो 110 डिग्री का है। जो एंगल पी क्यू आर है ये 110 डिग्री का है। फिर यहां पर हमें एंगल दिया है आर एस टी, वो 130 डिग्री का है। जो एंगल है आर एस टी ये 130 डिग्री का एंगल है। तो हमने एंगल क्यू आर एस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां पर ना सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। यहां पर हमने कुछ बनाना है जिसके थ्रू से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर आर से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। किसके पैरेलल बनाएंगे? पी क्यू के पैरेलल हम आर से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है, और इस लाइन को मान लेते हैं हम लोग एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमने एक्स एंड वाई एक लाइन बनाया पैरेलल जो कि पी क्यू के पैरेलल है। इसके पैरेलल ये है। ठीक है, चलिए इन बातों को यहां पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी। आपने याद रखना है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी हमें दिया हुआ है, ये गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख लेंगे। फिर हमने पी क्यू के पैरेलल जो है लाइन बनाया है एक्स वाई जो कि आर से पास हो रहा है, तो हमने एक्स वाई बनाया है पैरेलल टू पी क्यू। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी है एंड पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई भी है, तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर किसी एक लाइन के पैरेलल दो लाइंस है तो वो तीनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि पी क्यू एस टी के भी पैरेलल है, पी क्यू एक्स वाई के भी पैरेलल, तो इसलिए पी क्यू जो है वो एस टी के भी पैरेलल होगा एंड एक्स वाई के भी पैरेलल होगा। तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अब देखिए पी क्यू के पैरेलल एक्स वाई है, पी क्यू के पैरेलल एक्स वाई है। ठीक है, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर सी बन रहा है। ठीक है, देखो ये दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल है और यहां पर सी भी बन रहा है, उल्टा सी बन रहा है पर सी तो बन रहा है ना, ऐसे ये सी बन रहा है। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होंगे। जो सी वाले एंगल्स होते हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये जो दोनों एंगल है ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो आपने याद रखना है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, एंड अगर वहां पर सी बन रहा है तो जो ये दो एंगल्स होते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है एंगल 1, तो एंगल 1 एंड एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल है पी क्यू आर और जो एंगल 1 है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। हाँ, अब देखिए एंगल 1 तो हमें पता नहीं है पर एंगल पी क्यू आर हमें गिवन है। एंगल पी क्यू आर जो है 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का है। तो पी क्यू आर की जगह पर आएगा 110 डिग्री, इक्वल्स टू में 180 डिग्री तो है ही है। हम 110 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास में आएगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री में से जब हम 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल 1 आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास में कितना आ गया, 70 डिग्री का आ गया। ये 70 डिग्री का एंगल हमारे पास में आ गया। हाँ, चलिए अब हम इस वाले एंगल को एंगल 2 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने एंगल 2 मान लिया। अब देखिए हमने यहां पर प्रूव किया है कि जो एस टी है वो भी एक्स वाई के पैरेलल है। एस टी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है। तो हम लिखते हैं एस टी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए क्योंकि ये इसके पैरेलल है एंड यहां पर इस प्रकार से सी बन रहा है, तो ये एंगल्स भी जो होंगे ये एंगल्स भी को इंटीरियर एंगल्स होंगे एंड इनका सम भी क्या होगा, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है आर एस टी, ये वाला जो एंगल है आर एस टी प्लस ये जो एंगल है एंगल 2 आर एस टी, ये वाला एंगल एंड एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए हमारे पास में
जो आर एस टी ये वाला एंगल है, इसका हमारे पास में वैल्यू है 130 डिग्री, तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे, आर एस टी की जगह पर लिखेंगे 130 डिग्री। आगे प्लस में है एंगल 2, फिर इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। ठीक है, हम 130 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा एंगल 2, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। करेक्ट। अब जब हम 180 डिग्री में से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल 2 का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल 2 का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल 1 था, ये वाला एंगल 1 था, ये एंगल 2 था। हमने एंगल 1 का वैल्यू भी निकाल लिया 70 डिग्री, एंगल 2 का वैल्यू भी निकाल लिया 50 डिग्री। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसके ऊपर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, यहाँ पर ये 3 एंगल्स है, तो इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे कि देखिए एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसलिए एंगल 1 प्लस क्यू आर एस, ये वाला एंगल, हाँ क्यू आर एस, एंगल 1 ये वाला है, क्यू आर एस ये वाला एंगल है, प्लस एंगल 2 ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास में हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 हम निकाल चुके हैं, एंगल 1 हमने निकाला था 70 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 का वैल्यू हमने निकाला था 70 डिग्री, तो इसकी जगह पर आएगा 70 डिग्री, फिर यहां पर है क्यू आर एस। ठीक है, यहां पर है क्यू आर एस, फिर यहां पर है एंगल 2 एंड यहां पर है इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एंगल 2 तो यहाँ पर हमारे पास में है, एंगल 2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एंगल 2 का हमने वैल्यू निकाला था 50 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा 50 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। आपने याद रखना है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, क्यू आर एस तो यहाँ पर है ही है। ठीक है, अब 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे एंड 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री हो गया 120 डिग्री। ठीक है, हम 120 डिग्री को उस तरफ लेकर के गए यानी कि राइट हैंड साइड में लेकर के गए। राइट हैंड साइड में पहले से 180 डिग्री था, तो हम 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास में क्यू आर एस एंगल का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्यू आर एस एंगल का वैल्यू निकाल लिया 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने एंगल क्यू आर एस निकालना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने एंगल क्यू आर एस निकालना है, जिसका वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा एंगल क्यू आर एस है, जो क्यू आर एस है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।